यदि देवताओं की सबसे शक्तिशाली संतानों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहले सूर्य देव की संतानों का नाम आता है। संतान तो सब देवता के थे, लेकिन सूर्य देव के संतानें सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। सूर्य देव की कुल 10 संतानें थीं, जिनमें सभी के पास बहुत ही खास शक्तियां थीं। सर्वप्रथम दानवीर कर्ण, वह सूर्य देव के सबसे पहले संतान थे। कर्ण की शक्तियों का अंदाजा आप सिर्फ इसे लगा सकते हैं कि अर्जुन जैसे वीर योद्धा को भी उसे मारने के लिए उसके शस्त्रहीन होने का इंतजार करना पड़ा था। सूर्य देव के दूसरे संतान हैं शनिदेव। कहते हैं आज तक उनकी दृष्टि से कोई नहीं बच पाया। सूर्य देव के तीसरे संतान हैं यमराज देव। कहा जाता है यमराज और उनकी बहन यमुना पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सबसे पहले इंसानों में से एक थे और सबसे पहले मृत्यु का प्राप्त करने के कारण यमराज मृत्यु के देवता बने। सूर्य देव के चौथी संतान है भद्रा। कहते हैं भद्रा सूर्य देव की पुत्री होने के बाद भी कुटिल स्वभाव की थी, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मा जी से श्राप भी मिला। सूर्य देव के पांचवे संतान है मनु। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत मनु ने ही की थी। हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवता कौन है, आता है कभी ख्याल? शिव पुराण में इसका वर्णन है और 10वीं से एक रैंक तक बता रखा है। 10 नंबर पर है संसार के पहले मनुष्य यमदेव और 9वें पर जिसका नाम है वह तो देवताओं के भी राजा है, इंद्रदेव। 8वें पे गौतम बुद्ध। पर आपको लगता होगा अरे वे तो बुद्ध है, पर भगवान बौद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। 7वें पे हैं ब्रह्मदेव। 6वें पे भगवान गणेश। किसी भी कार्य प्रारंभ करने के पहले इनकी ही पूजा की जाती है। 5वें पर महाशक्तिशाली राम भक्त हनुमान जी। 4थे पर हम सबके प्यारे श्री कृष्ण जी, जिन्होंने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। और तीसरे पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो विष्णु भगवान के 7वें अवतार। दूसरे नंबर पर भगवान विष्णु, जिन्होंने इस संसार का संचालन कराया। और नंबर 1 पर बम बम बोले देवों। माता गंगा का पुत्र अपनी माता की पवित्रता की शपथ लेता हूँ, अपने पिता के प्रेम और विश्वास की शपथ लेता हूँ। माता सत्यवती, मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। आपके पुत्रों को राज्य दिलवाऊंगा और उनका भविष्य सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित रहे। इसलिए स्वयं कभी विवाह नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा।